Hello everybody. We'll continue with the subject fluid mechanics. We were discussing the topic flow through pipes. So far we've discussed the Reynolds experiment, loss of head in a pipe and the Reynolds number. So in today's lecture we'll be discussing the velocity profile. मतलब कि जो velocity है वो एक जो आपका फ्लो है चाहे वो लैमिनार फ्लो है या फिर वो टर्बुलेंट फ्लो है तो उसमें वेलोसिटी जो है वो अलोंग द क्रॉस सेक्शन कैसे वेरी करती है तो हम देखने वाले हैं कि वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी अलोंग द क्रॉस सेक्शन। अब पहले देखते हैं कि लैमिनार फ्लो के लिए लैमिनार फ्लो में कैसा फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है कि जितने भी आपके फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो सारे किसमें वो कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं। तो ये कैसा फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ठीक है, लेयर्स में फ्लो कर रहे हैं सारे पार्टिकल्स। तो लैमिनार फ्लो के केस में अगर आपको याद हो तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट में लैमिनार फ्लो के केस में जो डाई थी वो एक स्ट्रेट लाइन में आई थी, मतलब कि स्ट्रीमलाइन एक लेयर में फ्लो कर रहा है सारा जो भी फ्लूइड आपने डाला है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या थी, मरून डाई थी। सो वो बोलते हैं कि जब आप लैमिनार फ्लो की बात करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आती है, पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल आती है जो ब्लू कलर से दिखाई जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि एजेस जो हैं, एजेस पे जहाँ पे कांटेक्ट में आ रहा है विद द मटेरियल ऑफ द पाइप और द प्लेट्स, वहां पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। पर जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रहे हैं, चाहे आप ऊपर वाले एज से मूव कर रहे हैं या फिर आप नीचे वाले एज से मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर वेलोसिटी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है और मैक्सिमम वेलोसिटी हमें कहाँ मिल गई है, एट द सेंटर। उसको हमने क्या नाम दे दिया, यू मैक्स। तो मैं बोल सकती हूँ एजेस पे वेलोसिटी कितनी है, 0, और सेंटर पे वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम। और उसके बीच में वेलोसिटी क्या करी है, वेरी कर रही है। और ये स्ट्रेट लाइन में नहीं वेरी कर रही है, ये एक पैराबोलिक फॉर्म में वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या इशू होता है कि अगर मुझे किसी पाइप से, जैसे इस पाइप से मुझे बोला गया है वेलोसिटी बतानी है, तो हम जनरली एक ही वैल्यू लेते हैं वेलोसिटी की। पर अगर मैं प्रोफाइल देखूं तो मेरे पास तो एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंट वेलोसिटीज हैं। यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो हम लोग इस प्रोफाइल को यूज नहीं कर सकते। हमें तो अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ एक वैल्यू चाहिए वेलोसिटी की। तो वो एक वैल्यू हम कौन सी ले लेते हैं, मीन वेलोसिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं यू बार से। क्लियर। अब ये मीन वेलोसिटी डिसाइड कैसे की, अब मीन वेलोसिटी अगर आप देखें तो ये रेड लाइन जो है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन फॉर्म कर रहा है इस तरीके से। यहाँ पे अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें तो दिस फॉर्म्स अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन मुझे क्या बता रहा है कि मैं हर पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन पे कैसी वेलोसिटी ले रही हूँ, सेम वेलोसिटी ले रही हूँ। कि एजेस पे भी यू बार है वेलोसिटी, सेंटर पे भी यू बार है वेलोसिटी, और इंटरमीडिएट पॉइंट्स पे भी वेलोसिटी कितनी है, यू बार है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस पैराबोलिक प्रोफाइल को मॉडिफाई कर दिया है एक रेक्टेंगुलर प्रोफाइल में, और उस टर्म को क्या बोल दिया है, यू बार। अब मैंने ये चेंज कैसे किया, मेरे लिए मुश्किल है ये डिसाइड करना कि इस पैराबोलिक प्रोफाइल को रेक्टेंगुलर प्रोफाइल में कैसे कन्वर्ट करूं। तो उसके लिए मीन वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों, क्योंकि एजेस से लेके सेंटर से लेके दूसरे एज तक वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। तो इट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी at the section which gives same mass flow rate. This is very important. mean velocity कैसे निकाली जाती है, mass flow rate से निकाली जाती है। हम क्या assume करते हैं कि जो mass flow rate था पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन और रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, as is as it is given by the actual velocity। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मास फ्लो रेट रहेगा वही रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी मास फ्लो रेट रहेगा, और उसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यू बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेरिवेशन हमारे
काम की नहीं है फिलहाल, पर हम मास फ्लो रेट समझ लेते हैं। मास फ्लो रेट क्या हुआ, आपको टर्म से समझ आ रहा है कि मास फ्लो रेट होगा कि मैं मास को किससे डिवाइड करूं, टाइम से डिवाइड करूं। मैंने छोटा सा मास ले लिया dm और उसको छोटे से टाइम किससे डिवाइड कर दिया, dt से। सो मास फ्लो रेट को हम डिनोट करते हैं m डॉट से, इस तरीके से m डॉट से। सो मास फ्लो रेट इज dm by dt। अब जब मैं मास फ्लो रेट लिखना चाह रही हूँ dm by dt, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। कितने क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ये एक्ट कर रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे होएगा, इस तरीके से होगा। यहाँ पे अगर मैं ये प्रोफाइल ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये प्लेट है तो प्लेट के केस में क्या हो जाएगा, इस तरीके से जाएगी ये प्रोफाइल। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए जो इस पोर्शन ने शो किया है, ये रेक्टेंगुलर एरिया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, हाइट, और मैंने क्या मान लिया कि प्लेट की विड्थ कितनी है, 1 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट इंटू 1। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास dm by dt आ गया। कैसे आया, यहाँ पे अगर हम कुछ कैलकुलेशंस करें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो dm by dt क्या बोलता है, dm by dt को हमने बोला कि दिस इज डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर मैं इसको यूनिट्स के फॉर्म में लिखूं, डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, kg अपॉन मीटर क्यूब लिख सकते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, मीटर्स पर सेकंड, यही। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं क्या लिख सकती हूँ, मीटर स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अगर मैं देखूं तो मीटर क्यूब से मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। व्हाट एम आई लेफ्ट विद, केजी पर सेकंड। और dm by dt का भी क्या होना चाहिए था, dm by dt का यूनिट्स भी क्या होने चाहिए थे, kg पर सेकंड। और हमने इस टर्म से भी क्या ऑब्टेन कर लिया, kg पर सेकंड। क्लियर। तो दिस इज मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट को हम सिंपल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस केस में हमारे पास विड्थ 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू एवरेज वेलोसिटी इंटू h। ये हो गई हमारे मीन वेलोसिटी के केस के लिए। वैसे ही हम इस प्रोफाइल के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, वो इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा मास लेके, स्ट्रिप लेके, और इंटीग्रेट कर देंगे पूरी हाइट के लिए। वो डेरिवेशन है, हमारे किसी काम की नहीं है एट दिस स्टेज। सो हमने जब ये कंक्लूड किया तो हमने देखा कि इस u बार की वैल्यू कैसे निकाली जाए। मेरे पास u मैक्स की वैल्यू है, तो मैं u बार की वैल्यू कैसे निकालूं, कौन से टाइप के फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो के लिए। सो आफ्टर डिराइविंग आई गेट फॉर लैमिनार फ्लो एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी इज 2/3 टाइम्स द मैक्सिमम वेलोसिटी। ये सेंट्रल मैक्सिमम वेलोसिटी है, उसको 2/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मीन वेलोसिटी। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, यू बार कैसे निकालना है फॉर लैमिनार फ्लो। अब ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही फ्लो चेंज हो जाएगा वैसे ही ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। अगर फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है तो ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा, ट्रांजिशन में चला जाता है तो ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप जो है u बार इज इक्वल टू 2/3 u मैक्स, ये सिर्फ किसके लिए है, लैमिनार फ्लो के लिए है। फिर अब हमने देखना है कि ये प्रोफाइल ऐसी क्यों आई थी। ये प्रोफाइल ऐसी इसलिए आई थी क्योंकि जो लैमिनार फ्लो होता है उसमें विस्कस फोर्सेस, विस्कोसिटी जो है वो डोमिनेंट होती है। विस्कोसिटी डोमिनेंट है, इसीलिए एजेस पे क्या आ रहा है हमारे पास, 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब हम लैमिनार फ्लो की बात करते हैं, जो प्लेट होती है उस प्लेट पे पहले एक लेयर बन जाती है फ्लूइड की। जैसे ही या जो भी सरफेस है उस पे एक फ्लूइड की पतली सी लेयर बन जाएगी।
अब इस लेयर की वजह से क्या होता है कि जो भी ऊपर फ्लूइड फ्लो करेगा वो ऊपर फ्लूइड कहाँ फ्लो करेगा, इस लेयर के ऊपर फ्लो करेगा। वैसे ही जैसे नीचे बनी है, नीचे वाले एज पे बनी है, सिमिलरली एक लेयर कहाँ बन जाएगी, ऊपर वाले एज पे बन जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो जो वेलोसिटी जीरो हम कर रहे हैं एक्चुअल में, जो हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो हो रही है एजेस पे, अगर मैं इस तरीके से शो करूं आपको, तो ये एजेस पे जीरो कहाँ पे क्यों हो रही है? अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक्चुअल में जो पानी है, जो फ्लोइंग वाटर है, वो किसके कांटेक्ट में है? इस स्टिल वाटर के कांटेक्ट में है, जो वाटर बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, जो लेयर फिक्स हो चुकी है पानी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हो रही है वो किस वजह से हो रही है? विस्कोसिटी की वजह से हो रही है। विस्कोसिटी किसके बीच में? इस वाटर लेयर के बीच में और जो फ्लो कर रहा है वाटर उसके बीच में। क्लियर? तो इसलिए बोला जाता है कि इसमें कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट होती है लैमिनार फ्लो में? विस्कस फोर्सेस डोमिनेंट होती है। अब ईच लेयर हैज एन इंडिपेंडेंट वेलोसिटी। ये मैं कैसे बोल रही हूँ? अगर मैं प्रोफाइल देखूं तो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से आ रही है। अगर हम इनको लेयर्स में डिवाइड कर दें, ये एरोज अगर लेयर्स इंडिकेट कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि हर लेयर की कुछ वेलोसिटी अलग है। इसको v1 बोल दिया, इसको v2 बोल दिया, ये हमारे पास v max आ गया। ठीक है, तो हर लेयर की अपनी एक अलग वेलोसिटी है अगर आप एक्चुअल प्रोफाइल देखें तो ये किस में होता है? लैमिनार फ्लो में होता है। अब चलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो की तरफ। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि जो वेलोसिटी है, अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एक बहुत ही स्टीप ग्रेडियंट है इतने से एरिया में, और फिर उसके बाद जो प्रोफाइल है वो ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म हो चुकी है। ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, पर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होगी, और फिर से ये एज पे आके फिर से एक स्टीप प्रोफाइल बन जाती है। जो ग्रेडियंट है वो स्टीप हो जाता है यहाँ पे आके वेलोसिटी का। यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और बिल्कुल एज में आके जो वेलोसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। अगर मैं इसको मैग्निफाइड फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में बनाऊं तो वेलोसिटी क्या कर रही है? इस तरीके से, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये ग्रेडियंट जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे, ये बहुत स्टीप ग्रेडियंट है एजेस पे। और जो सेंटर पे है, जो बीच की प्रोफाइल है, इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं, उनमें ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है वेलोसिटी की हर पॉइंट पे। अगर आप देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, उसके बाद एकदम से वेलोसिटी शूट करती है, इंक्रीज करती है और बहुत ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, यहाँ पे आके वेलोसिटी काफी हाई हो जाती है। उसके बाद जो वेलोसिटी की वैल्यूज हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, वो ऑलमोस्ट सेम है। सेम तो नहीं है बट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो मीन वेलोसिटी का मकसद है कि जो मास फ्लो रेट है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। और मास फ्लो रेट सेम रखने के लिए जब मैं इसकी मीन वेलोसिटी कैलकुलेट करती हूँ तो मैं एक रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करूंगी। रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि एजेस पे भी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो भी मीन वेलोसिटी के इक्वल होगी और सेंटर में भी मीन वेलोसिटी के इक्वल होगी। अब आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है मीन वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी में, या जो प्रोफाइल की वेलोसिटी है उसमें, वो बहुत ही कम है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं मीन वेलोसिटी शो करूं तो मीन वेलोसिटी और जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसके बीच में डिफरेंस, या जो प्रोफाइल है, सेंट्रल प्रोफाइल है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है? सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो बहुत कम है, निग्लेजिबल है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? टर्बुलेंट फ्लोज आर मोर क्लोज टू मीन वेलोसिटी देन लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो में प्रोफाइल बहुत ज्यादा वेरी करती है, और टर्बुलेंट फ्लो में क्योंकि प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम रहती है, इसलिए जो u max की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू के इक्वल है। यहाँ पे कौन सी फोर्स डोमिनेट करती है? इनर्शिया डोमिनेट करता है। तभी तो जो मिक्सिंग होती है इस केस में, अगर आपको याद हो, अगर हम पाइप बनाए तो वेवी पैटर्न तो इंटरमीडिएट में था, जो या ट्रांजिशन स्टेज में था। अब यहाँ पे आके ये क्या कर जाएगा? फ्लो इस तरीके से हर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा पार्टिकल्स, और एक डिफ्यूज्ड फ्लो हो जाएगा।
सारा जो वाटर है आगे का वो क्या हो जाएगा, इसी डाई की कलर का हो जाएगा। क्लियर? तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इनर्शिया इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज डोमिनेटिंग द टर्बुलेंट फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, एक लैमिनार सब लेयर बनती है एट द एजेस ड्यू टू नो स्लिप कंडीशन। अब क्या हो रहा है, जैसे हमने देखा था पिछले फिगर में भी कि प्रोफाइल जो है, एक्चुअल प्रोफाइल, वो एक्चुअल प्रोफाइल ऐसी आ रही है हमारे पास कि एजेस पे अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे ये पाइप का सेक्शन बनाऊं तो दिस इज द पाइप इस तरीके से, और यहाँ पे ये सेंटर में हमारे पास क्या आ रहा है, ये इस तरीके से कुछ प्रोफाइल बन रही है वेलोसिटी की। अब हम क्या देख सकते हैं कि ये जो ये एजेस हैं जहां पे ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है वेलोसिटी की, यहाँ पे वेलोसिटी एकदम जीरो है और यहाँ पे वेलोसिटी की कुछ वैल्यू v है जो काफी ज्यादा है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू v मैक्स, ऑलमोस्ट इक्वल टू v मैक्स। तो ये जो ये लेयर बन रही है इसको हम बोलते हैं सब लेयर। कौन सी सब लेयर? लैमिनार सब लेयर। लैमिनार सब लेयर। ये क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इस पूरे सेक्शन में बीच में जो फ्लो है वो तो टर्बुलेंट है और इसमें हाई मिक्सिंग हो रही है जो ये सेंटर वाला पोर्शन है, पर ये जो एजेस हैं, चाहे वो ऊपर का एज हो चाहे वो नीचे का एज हो, यहाँ पे एज हो, यहाँ पे कैसा फ्लो हो रहा है, लैमिनार फ्लो हो रहा है। यहाँ पे कैसा फ्लो है, लैमिनार फ्लो है। और लैमिनार फ्लो है मतलब कैसा फ्लो, कैसे फ्लो कर रहा होगा लिक्विड, स्ट्रीमलाइंस में या लेयर्स में फ्लो कर रहा होगा। तो ये कहाँ कैसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इन लेयर्स फ्लो हो रहा है, तभी तो ये इतनी ज्यादा वेरिएशन आई एजेस पे। तो बिल्कुल यहाँ पे जीरो है वेलोसिटी और इस लैमिनार सब लेयर के एंड में वेलोसिटी की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल टू वी मैक्स हो जाती है। सो ये जो ये सब लेयर बनती है, ये बनती है नो स्लिप कंडीशन की वजह से, कि एजेस पे पानी स्लिप नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होना नेसेसरी है। बियॉन्ड द लैमिनार सबलेयर हाई इंटरमिक्सिंग टेक्स प्लेस। अब यहाँ तक तो लैमिनार सबलेयर था, जो ये मरून पोर्शन है, तो यहाँ पे वाटर कैसे फ्लो कर रहा है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है, बिल्कुल लैमिनार फ्लो हो रहा है। बट जैसे ही आप सेंटर में आते हो, आप इस जोन में आते हो, इस जोन में अब फ्लो कैसा हो गया है, टर्बुलेंट हो गया है। और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होती है, हाई मिक्सिंग। यहाँ पे अब फ्लो क्या कर रहा है, या वाटर क्या कर रहा है, आपस में मिक्स कर रहा है, जैसे इस रीजन में कर रहा था जो ये रीजन है। बट एजेस जो है यहाँ पे, अगर मैं इसको इधर से शो करूं, इस तरीके के जो एजेस हैं, इन एजेस में जो ग्रीन पोर्शन से मैंने शो करे, यहाँ पे फ्लो कैसा आ रहा है, लैमिनार फ्लो आ रहा है। यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे फ्लूइड कैसे फ्लो कर रहा है, लेयर्स में फ्लो कर रहा है, लैमिनार फ्लो की तरह। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी प्रोफाइल। अब डिस्कस करते हैं पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर क्या हुआ। वेटेड पेरीमीटर हम पहले भी देख चुके हैं किसी लेक्चर में, बट यहाँ पे हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द वेटेड पेरीमीटर? The perimeter of the pipe which remains in contact with the flowing liquid। जो flowing liquid है उस वो जिस पाइप के एरिया के कांटेक्ट में आता है या पाइप के सेक्शन के कांटेक्ट में आता है, उसका अगर मैं पेरीमीटर लूं तो वो क्या हो जाता है, वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, तो जो भी पोर्शन पाइप के कांटेक्ट, पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है, वो किस में आ जाएगा, वेटेड पेरीमीटर के कांटेक्ट में के अंडर आ जाएगा। सो अगर मैं ये वाला पाइप देखूं जिसमें पाइप फ्लो हो रहा है, पाइप फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई भी एयर नहीं प्रेजेंट है और प्रेशराइज्ड फ्लो है, तो इसको हम और क्या बोलते हैं, पाइप इज रनिंग फुल। तो पाइप इज रनिंग फुल मतलब मेरे लिए वेटेड पेरीमीटर क्या होगा, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ द पाइप, पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस बोल सकती हूँ मैं वेटेड पेरीमीटर के लिए, क्योंकि सारा का सारा सर्कमफ्रेंस जो है पाइप का, वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है। तो वो सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, पाई इंटू डी, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 2πr, जो भी आपको कंफर्टेबल है। r इज दिस रेडियस ऑफ द पाइप और d क्या हो जाएगा, d हो जाएगा डायमीटर ऑफ द पाइप। क्लियर? तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, 2πr या πd आप यूज कर सकते हैं।
दिस विल बी द वेटेड पेरीमीटर। पर दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने पाइप को हाफ फुल है, पाइप कहाँ तक फ्लो कर रहा है पानी, इसमें आधे लेवल तक, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, ऊपर प्रेजेंट है एयर। तो दिस इज नॉट पाइप फ्लो, दिस इज ओपन चैनल फ्लो। ये कैसा फ्लो है, ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, तो अब इसमें अगर मुझे वेटेड पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा तो वेटेड पेरीमीटर की डेफिनेशन बोलती है वही लेंथ जो पानी के या फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रही है। तो हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है फ्लूइड के कांटेक्ट में, ये जो ये मरून से मैंने शो करी है। तो क्योंकि ये पाइप हाफ फुल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2, सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आधा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, आधा पेरीमीटर, क्योंकि ये हाफ फुल है। तो पी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई डी बाय 2, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, पाई आर। ठीक, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मैंने जो पाइप ली है वो हाफ फुल ली है। अगर पानी सपोज करें कि थोड़ा सा नीचे तक था, अगर मतलब मैं यहाँ पे एक पाइप ड्रॉ करूं और पानी उसमें थोड़ा सा नीचे तक इस केस में जो पानी है वो हाफ लेवल तक नहीं है तो ओपन चैनल ही फ्लो, बट पानी क्या है, सेंटर लाइन से भी नीचे है। तो आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आपका पेरीमीटर सिर्फ ये इतना सा पोर्शन होगा जिसको हम ओपन चैनल फ्लो में डिटेल में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि पेरीमीटर यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा। सो दिस इज द वेटेड पेरीमीटर। अब देखते हैं एरिया ऑफ फ्लो क्या होता है। एरिया ऑफ फ्लो होता है कि जितने भी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है जिससे फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अगर पाइप रनिंग फुल है तो ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लो को अगर मैं ए एफ लिखूं तो दैट इज पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया, और या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई डी स्क्वायर बाय 4। इसको फिर से क्या बोल देंगे, पाइप रनिंग फुल, और ये कैसा फ्लो है, पाइप फ्लो है। अब अगर मैं ओपन चैनल फ्लो की तरफ जाऊं, पर ओपन चैनल में भी कौन सा वाला सेक्शन, जिसमें हाफ फुल है। ठीक है, हमारी पाइप कैसे फ्लो कर रही है, हाफ फुल, और ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके एयर प्रेजेंट है। तो हमारा एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, हाफ द एरिया ऑफ द इंटायर सर्कल, या फिर सेमी सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2, सो या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 8। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उतना सा एरिया लिया जिसमें पानी, क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसमें पानी फ्लो कर रहा है। अगेन अगर मेरे पास कोई पाइप आती है जिसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो काफी नीचे तक फ्लो कर रहा है, मतलब बहुत थोड़े से सेक्टर में फ्लो कर रहा है पानी, इस तरीके से। ठीक है, और सेंटर कहाँ है हमारा पाइप का सेंटर यहाँ पे है, इस तरीके से। तो मेरा एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, मेरा एरिया ऑफ फ्लो वही होगा जो ये ब्लू पोर्शन से शो हो रहा है। मुझे क्या करना होगा, मुझे इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना होगा, और उससे क्या माइनस करना होगा, मुझे ये ट्रायंगल माइनस करना होगा। अगेन ओपन चैनल फ्लो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ऐसे केस के लिए एरिया ऑफ फ्लो कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, एक्चुअल में यही हमारा मेन टर्म है जो हम ढूंढना चाहते थे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होती है, इट इज द एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर। एरिया ऑफ फ्लो, अब यहाँ पे तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने एरिया ऑफ फ्लो को ए एफ लिख दिया है और वेटेड पेरीमीटर को पी डब्ल्यू लिख दिया है, बट बुक्स में आपको कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा ये ए बाय पी के फॉर्म में। ठीक है, m इज इक्वल टू ए बाय पी की फॉर्म में। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सो अगर पाइप रनिंग फुल है जैसे इस केस में है, तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, और वेटेड पेरीमीटर क्या है, पाई डी। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, डी बाय 4। सो अगर आपके पास एक सर्कुलर पाइप है जो रनिंग फुल है, सर्कुलर पाइप रनिंग फुल,
तो आपके पास जो वेटेड पेरीमीटर आएगा वो कितना जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी d/4। सो दिस कंक्लूड्स टुडेज चैप्टर। हमने देखा कि वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी होती है लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में, और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।